आज लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में लिया स्वतः संज्ञान। लखीमपुर की घटना का नया वीडियो वायरल। प्रदर्शन कर रहे किसानों को तेज रफ्तार थार ने कुचला। पुराने वीडियो में भी किसानों को कुचलते दिखी थी थार गाड़ी। नए वीडियो में तस्वीरें और भी साफ। नए वीडियो में काले झंडे लिए किसानों का जुलूस। पीछे से आई थार किसानों को रौंदती नजर आई। थार के पीछे दिखी दो अन्य कारें। यूपी के लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों के गले मिले राहुल प्रियंका। निघासन में मुलाकात करके बंधाया ढांढस। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बोली प्रियंका गांधी, पीड़ित परिवारों को मिलना चाहिए न्याय, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। राहुल ने कहा कांग्रेस हर तरह से किसानों के साथ है, न्याय की लड़ाई में हर तरीके से मदद का वादा। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। लखीमपुर पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल प्रियंका को करनी पड़ी जद्दोजहद, लेकिन दोनों की जिद के सामने यूपी सरकार की नहीं चली। लखीमपुर में मृतक पत्रकार के घर वालों से मिले राहुल प्रियंका, दर्द किया साझा। लखनऊ एयरपोर्ट पर जबरदस्त सियासी ड्रामा। अपनी गाड़ी से लखीमपुर जाने पर अड़े थे राहुल। प्रशासन ने रोका तो धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर जमकर साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा कैदी जैसे ले जाना चाहता है प्रशासन। मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल के साथ नजर आए पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। कांग्रेस के दूसरे नेता भी रहे मौजूद। लखनऊ एयरपोर्ट पर थोड़ी देर बैठने के बाद बाहर निकले राहुल गांधी। अपनी गाड़ी से सीतापुर हुए रवाना। पंजाब कांग्रेस ने योगी सरकार को दी चुनौती। प्रगट सिंह बोले लखीमपुर खीरी के लिए निकलेगा 10,000 गाड़ियों का काफिला। कांग्रेस नेता हरीश रावत भी आज पहुंचेंगे लखीमपुर। 1,000 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचने का ऐलान। लखीमपुर खीरी पहुंची आम आदमी पार्टी के नेताओं की टीम। संजय सिंह और राघव चड्ढा रहे मौजूद। लखीमपुर खीरी तक जा रहे हैं यूपी के सियासत के सारे रास्ते। आज अखिलेश यादव भी पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। नानकपुरी गुरुद्वारे में टेका माथा। सरकार को न जाने कहां से समझ आ गई कि अब सभी नेताओं को जाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन जाएगा और वहीं जो गिरफ्तारी होनी है उसकी आवाज लगातार समाजवादी पार्टी उठाएगी। आज बीएसपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी करेगा लखीमपुर खीरी का रुख। सतीश मिश्रा करेंगे टीम की अगुवाई। योगी सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी को लेकर जाने देने की दी इजाजत। अधिकतम 5 लोगों की टीम को परमिशन। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पंजाब के राज्यपाल निवास का किया घेराव। लखीमपुर कांड पर सफाई देने के लिए अमित शाह से मिले अजय मिश्रा। सूत्रों की खबर मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे गृह राज्य मंत्री। लखीमपुर कांड में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह का दोबारा हुआ पोस्टमार्टम। लखनऊ से बुलाए गए थे डॉक्टर। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद हुआ गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार। वापस लौटे किसान नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थक। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर रेवाड़ी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महाराष्ट्र तक पहुंचे लखीमपुर हिंसा के सियासत। शिवसेना की अगुवाई में 11 अक्टूबर को राज्य में बंद का ऐलान। भिवानी में किसानों का विरोध। लखीमपुर में मारे गए 2 लोगों के परिजनों को मिली मुआवजा राशि। बहराइच के डीएम ने गांव पहुंचकर सौंपे 45 लाख के चेक। ग्वालियर में संयुक्त किसान मोर्चा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिखाए काले झंडे। लखीमपुर कांड और कृषि बिल को लेकर गुस्सा। लखीमपुर कांड के विरोध में फरीदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। मशाल जुलूस निकालकर जताया विरोध। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 1,71,000 लोगों को दिया स्वामित्व कार्ड। लोगों से भी किया संवाद। पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा बढ़ाकर
दोगुनी यानी 10 लाख से 20 लाख कर दी गई। डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करना भी मुमकिन। पीएम मोदी बोले, ये है विकास का नया मंत्र। आज ऋषिकेश जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एम्स में ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण का प्रोग्राम उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। पीएम के दौरे को लेकर ऋषिकेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। केदारनाथ भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने लिया विकास कार्यों का जायजा। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। विपक्ष पर जमकर बरसे। क्रूज ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का कराया गया मेडिकल टेस्ट के बाद सभी आरोपियों को ऑफिस लेकर आई एनसीबी। क्रूज ड्रग मामले में अब तक 16 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 10 कुल लोगों को बनाया गया है गवाह। क्रूज ड्रग मामले में तेज हुई सियासत। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता है अरबाज को घसीटने वाला मनीष भानुशाली। नवाब मलिक के आरोपों को एनसीबी ने बताया बेबुनियाद। कहा, मनीष भानुशाली और केपी गोसावी को बनाया गया है गवाह। सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है एंड एज पर दी लीगल प्रोविजंस। मैं इतना ही कहूंगा इस बात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हथौड़े से पीट कर पत्नी की हत्या। थाने पहुंचकर पति ने खुद को किया पुलिस के हवाले। धनबाद में बदमाशों ने घर में घुसे बदमाश 10 लाख की रंगदारी ना देने पर जानलेवा हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में प्रेमिका की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। 5 साल पहले की थी प्रेमिका के पति की हत्या। उज्जैन में दिन दहाड़े फायरिंग। युवक ने दोस्त को मारी गोली। पारिवारिक विवाद की वजह से वारदात। पूर्वी चंपारण में 2600 लीटर स्प्रिट बरामद। ट्रक चालक गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल का शक। मुजफ्फरनगर में एक मकान पर छापे में नकली सप्लीमेंट फैक्ट्री का खुलासा। करीब 50 लाख रुपए की कीमत का नकली सप्लीमेंट बरामद। खरगोन में किसान का 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर ट्रक और बस की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे के बाद ट्रक और बस में लगी आग। दिल्ली में नशे के तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा। नाइजीरियाई मूल के लोगों के पास से 13 करोड़ के हेरोइन बरामद। अमरोहा में शराब की बड़ी खेप बरामद। 20 लाख कीमत की 420 पेटी बरामद। 2 गिरफ्तार। पटना में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान लाठीचार्ज में मौत के बाद बवाल। मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रांची में थाने का मुंशी घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 20,000 की रिश्वत के साथ दबोचा। राजस्थान के बाड़मेर में थाने के मालखाने से 10 क्विंटल डोडा पोस्ट की चोरी। पुलिस वालों पर वारदात का शक। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सेना ने नष्ट किए पुराने मोर्टार। पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों में दागे थे। यूपी के संत कबीर नगर में दर्दनाक सड़क हादसा। एक ही मोटरसाइकिल से जा रहे 3 युवकों की मौत। लोगों ने काटा बवाल। महाराष्ट्र के ठाणे में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच गैस गोदाम की दीवार ढही। 2 राहगीरों की मौत। बारामती में मकान की छत पर आसमान से गिरी बिजली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में गंगा में डूबने से बुजुर्ग की मौत। पत्नी को लोगों ने बचाया। यह हादसा था या आत्महत्या की जांच की कोशिश, जांच जारी। यूपी के अमरोहा में हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस। अचानक आग लगने के बाद खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। एक की हुई मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पार करते वक्त हादसे का शिकार हुआ तेंदुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। लालू यादव के बड़े बेटे पर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। बोले, आरजेडी से निकाले जा चुके हैं तेज प्रताप। उन्हें पार्टी का चिन्ह इस्तेमाल करने की है मनाही। गोरखपुर में मारे गए मनीष गुप्ता के घर के बाहर होर्डिंग्स लगवाने पर विवाद। होर्डिंग्स में पत्नी को दी गई सहायता का जिक्र और सीएम विधायक को धन्यवाद। जालौर में वसंतपुरा रोहतपुर टोल वसूली के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे।
पानीपत के सरकारी अस्पताल में जाम छलकाते नजर आए सरकारी अधिकारी, मीडिया को देखकर शराब की बोतल और नमकीन छोड़कर खिसके। देवरिया में मार्कशीट और टीसी के लिए पैसे मांगने वाला प्रिंसिपल गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन, दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती। नवरात्र के पहले दिन सौभाग्य की देवी मां शैलपुत्री की पूजा, 9 दिन में मां के 9 रूपों की होगी आराधना। महालया अमावस्याल की शाम कटरा में दिखा भव्य नजारा, रोशनी से जगमगाया मां वैष्णो देवी का दरबार। अमरावती में नवरात्रि उत्सव की धूम, रोशनी से जगमगाया मां अंबे और एकवीर मंदिर। दिल्ली में लव कुश रामलीला की फुल ड्रेस रिहर्सल, इस बार सीमित संख्या में जारी होंगे पास, डीडीएमए गाइडलाइंस के तहत मिली इजाजत। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही आज से खुलेगा मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, दर्शनों के लिए ऐप के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन। आज से शिरडी में भक्तों के लिए खुलेंगे साईं बाबा के दरबार, पहले दिन 15,000 भक्तों को मिलेगा बाबा के दर्शनों का मौका। चारधाम यात्रा के लिए अब नहीं होगी ई पास की जरूरत, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लाना होगा साथ। भगवान केदार के भक्तों को होंगे अब शिवलिंग के दर्शन, 2 साल से गर्भगृह में प्रवेश पर लगी थी रोक। 755 अंक लुढ़ककर 59,189 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट। बुधवार को अक्टूबर में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जल्द राहत मिलना मुश्किल, ग्लोबल एनर्जी संकट से 2014 के बाद पहली बार $82 प्रति बैरल के पार हुआ कच्चा तेल। रसोई गैस की कीमतों में ₹15 प्रति सिलेंडर का इजाफा, इस साल अभी तक ₹205.50 महंगा हो चुका है एलपीजी सिलेंडर। एलआईसी में 20% एफडीआई को मंजूरी दे सकती है सरकार, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया दावा। ग्राहकों में बेहद लोकप्रिय महिंद्रा थार की 1 साल में 75,000 यूनिट्स की हुई बुकिंग, डीजल वेरिएंट ने जीता दिल। नॉर्वे में चल रही वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन में अंशु मलिक ने रचा इतिहास, फाइनल में यूक्रेन के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में बनाई जगह। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान, पदक की उम्मीदें बरकरार। ताइवान के हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग को घुमाया फोन, ताइवान समझौते के पालन की दी नसीहत। स्लोवेनिया में यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों की बैठक, चीन के साथ व्यापारिक समझौते और रक्षा क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता पर जोर। अफगानिस्तान में खाद्य संकट पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, देश में आधे से ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण की चपेट में आने की संभावना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की स्पुतनिक वैक्सीन की तारीफ, कहा संक्रमितों के संपर्क में आने के बाद भी नहीं पड़ा बीमार। कोरोना से मारे गए लोगों को वाशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में दी गई श्रद्धांजलि, मृतकों का आंकड़ा 7 लाख पहुंचने पर 700 बार बजाई गई बेल। अंतरिक्ष में पहली फिल्म निर्माण के लिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचे रूसी डायरेक्टर और एक्ट्रेस, कजाकिस्तान से लगा 3.5 घंटे का समय। इटली के वेनिस में अचानक बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बाद बाढ़ का नजारा, नामी सेंट मार्क स्क्वायर में लबालब भरा पानी। फ्रांस में पेरिस फैशन वीक के दौरान बवाल, लुइस वेटन के शो में अचानक धमका पर्यावरण कार्यकर्ता।